tables and decision trees. Okay, डिसीजन टेबल मतलब एक ऐसा टेबल जिससे आप बहुत इजीली प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में दो कंडीशंस, दो वेरिएबल्स, दो स्टेट्स के बीच का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करो और उसके रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट्स हैं या कंडीशंस है वो आइडेंटिफाई करो। तो उसके लिए डिसीजन टेबल होता है। सो डिसीजन टेबल यूजेस अ मैट्रिक्स कंटेनिंग रोज एंड कॉलम्स टू रिप्रेजेंट द कंडीशंस एंड एक्शंस। ये कंडीशन है तो उसके रेलेवेंट क्या एक्शन होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने प्रोसेस चार्ट्स में देखा था कि एक डिसीजन ब्लॉक था और उस डिसीजन ब्लॉक के हिसाब से 4 प्रोसेसेस पैरेलली वर्कआउट हो रही थी। तो कौन सी प्रोसेस को कब वर्कआउट करना है, इट इज गाइडेड बाय दैट कंडीशन। तो वैसे ही डिसीजन टेबल में जब आप एक से ज्यादा कंडीशंस पे काम करते हो तो एक से ज्यादा एक्शंस भी होगी। तो कौन सी कंडीशन पे क्या काम करना है, कुछ कंडीशंस कंबाइंड वे में चलती है, कुछ कंडीशंस एक के बाद एक चलती है, कुछ कंडीशंस पैरेलली चलती है। तो उसके लिए आपको क्लियरली सेपरेट आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंडीशंस है और उसके रिलेवेंट कौन कौन सी एक्शंस है। तो डिसीजन टेबल ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है टू एक्सप्रेस द लॉजिकल रिलेशनशिप इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें 3 ब्लॉक्स होते हैं। एक में रहेगा कंडीशन, दूसरे में रहेगा एक्शंस और तीसरे में रहेगा डिसीजन रूल्स। अब कंडीशंस क्या है, कोई भी इवेंट्स या फैक्ट्स जो चूज करे, जो डिसाइड करे कि कौन सी एक्शन लेनी है, दैट आर कंडीशंस। अब एक्शन क्या है, दे आर द प्रोसेसेस और ऑपरेशन, दे आर परफॉर्म अंडर दैट कंडीशन if it is true or false, depending upon the status of condition that particular action happens। और तीसरा है डिसीजन रूल, जिसमें डिपेंडिंग अपॉन दैट कंडीशन दैट एक्शन इज हैपनिंग, तो उसका एक जो रिलेशनशिप है आइदर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू और फॉल्स, तो वो रिलेशनशिप बिटवीन द कंडीशन एंड एक्शन, जो भी कॉम्बिनेशन हम लोगों के पास है तो उसको हम कहते हैं डिसीजन रूल। सो एक एग्जाम्पल जो है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। जो कंसेप्चुअल मॉडल है डिसीजन टेबल का उसमें 4 पार्ट्स है। कंडीशन स्टब्स, कंडीशन एंट्रीज, एक्शन स्टब्स एंड एक्शन एंट्रीज। अब कंडीशन स्टब्स यानी दोज क्राइटेरिया दैट आर रेलेवेंट टू एक्शन और अ डिसीजन। एक्शन स्टब्स यानी actions to be taken when specified condition are satisfied। decision rules, they are expressed as अभी जैसे for example conditions so and so are identified, और वो आइडेंटिफाई होते हैं either yes या no से। तो depending upon yes or no in the condition entry section of the table, the relevant decision is taken। okay, so here you will say conditions and actions, उसमें आते हैं डिसीजन रूल्स, कंडीशन स्टेटमेंट, एक्शन स्टेटमेंट, कंडीशन एंट्रीज एंड एक्शन एंट्रीज। ओके, अब एक्शन क्या है, इट इज आइडेंटिफाइड बाय एन एक्स इन द एक्शन एंट्री टेबल। अगर ब्लैंक है तो मतलब कोई भी एक्शन नहीं है, आप जो कंडीशन कर रहे हो उसको इग्नोर मारा हुआ है, नो रेलेवेंट सपोर्टिंग एक्शन इज मेंशन। ठीक है, हर डिसीजन रूल इज रिफ्लेक्टेड बाय द वर्टिकल कॉलम कंडीशन एंड इट्स एक्शन एंट्रीज। ठीक है, सो द रिलेशनशिप बिटवीन द कंडीशन रूल्स इज लाइक आपको कितने कंडीशन रूल्स मिलेंगे, 2⁻n। मतलब हर कंडीशन के लिए यस या नो है, राइट। तो अगर जब हम रूल बना रहे हैं तो वी हैव फॉर n नंबर ऑफ कंडीशंस वी हैव 2⁻n रूल्स। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल ये है, वी हैव टू ड्रॉ अ डिसीजन टेबल फॉर द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है,
एक बुक हाउस में इट इज फॉलोइंग द स्कीम फॉर डिस्काउंट टू बी गिवन। अब डिस्काउंट कुछ पैटर्न से देना है, तो पैटर्न क्या है पहले हम ये समझेंगे। इफ पेमेंट इज बीइंग मेड इन कैश एंड बुक्स परचेज्ड आर मोर देन 100, दो चीजें हैं, कैश पेमेंट है और बुक्स का काउंट जो है, क्वांटिटी जो है वो 100 से ज्यादा है, तो हम 20% डिस्काउंट देंगे। अगर बुक परचेस्ड आर बीइंग बिटवीन 50 टू 100 बट कैश में ही है, सारा पेमेंट जो है वो कैसा है, अभी कैश में ही है, तो हम 10% डिस्काउंट देंगे। मतलब आप अगर 50 से 100 बुक्स तक ले रहे होंगे बट कैश पेमेंट कर रहे होंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब अगर आप 5-10 बुक्स ले रहे होंगे तो ऑर्डर तो एक्सेप्ट होगा बट डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आती है बारी, आप कैश नहीं पे कर रहे हो, आप क्रेडिट पे लेके जा रहे हो। तो क्रेडिट पे जब कुछ चीजें लेके जाते हैं तो आपका क्रेडिट रिकॉर्ड चेक होता है। कोई भी बिजनेस कंपनी उसको देखेगी, कोई भी बुक शॉप उसको देखेगा कि प्रीवियसली इस बंदे ने जो बुक्स क्रेडिट पे लेके गया उसका उसने टाइमली पेमेंट किया है नहीं किया है। So depending upon that previous information that comes under credit record, it decides whether उसने क्रेडिट के ऊपर ऑर्डर बुक करना है या नहीं करना है। अगर क्रेडिट रिकॉर्ड गुड है तो द ऑर्डर इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। तो यहाँ पे कुछ आपको कंडीशंस दिख रही है, कुछ उसकी एक्शंस दिख रही है, और उसमें हमने कुछ रूल्स देखे हैं। Depending upon certain condition, some action is being performed or some other action is performed, तो likewise some decision rules are created। तो इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे एक डिसीजन टेबल में। सो हियर सी, हमने एक डिसीजन टेबल बनाया जिसमें देखिए रूल्स क्या क्या कंडीशंस क्या क्या लिखी। इज इट कैश, जो सेल्स क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 100 है कि नहीं। दूसरा कंडीशन क्या था, सेल्स क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 और लेस देन और इक्वल टू 100 है। अब लेस देन 50 है चाहे कितना भी हो, तो वो एक कंडीशन है। क्रेडिट गुड है क्या, कुछ अब एक्शंस भी देखी कि 20% डिस्काउंट कब देना है, 10% एक्शन डिस्काउंट कब देना है, ऑर्डर कब एक्सेप्ट करनी है, ऑर्डर कब रिजेक्ट करनी है। और कभी कभी ना क्रेडिट खराब होता है बट किसी ने और ने रेफरेंस दिया ना तो हम उसको मान लेते हैं, तो वो हो गया हमारा एक्सेप्शन रिपोर्ट। या भाई ठीक है अभी कभी हमको देना ही पड़ता, ऑर्डर एक्सेप्ट भी नहीं होता रिजेक्ट भी नहीं होता, बट ऐसे ही चल ठीक है ऐसे ही लेके चल जा, वो ऑर्डर के हिसाब से नहीं है, ना ही किसी के क्रेडिट को एनालाइज किया है, दैट इज सर्टेन टाइप ऑफ एक्सेप्शन कि जो इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब पहला रूल क्या बोल रहा है, चेक वेदर इट इज कैश। सो नाउ यू कैन सी वाई आर कंडीशंस एंड एक्स आर एक्शंस। तो अभी रूल का रिलेशनशिप देखो, इज इट कैश एंड इज द क्वांटिटी ग्रेटर देन 100 है, तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 20%, और आपका ऑर्डर एक्सेप्ट होगा। सो कैन यू गेट दिस रूल 1। नाउ इट इज वेरी क्लियर कि मुझे कौन कौन सी कंडीशंस पे क्या क्या वर्कआउट करना है, राइट। एक्स आर द एक्शंस एंड वाई आर द रूल्स, और यू कैन से सॉरी वाई आर द कंडीशंस, और ये सब कंप्राइजिंगली एक रूल बनता है। सेकेंड रूल क्या बोलता है, कैश है बट क्वांटिटी कितने के कितने हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 और लेस देन और इक्वल टू 100 के बीच में है। तो 50 से 100 के बीच में अगर बुक्स हैं तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 10%, और आपका ऑर्डर एक्सेप्ट होगा। थर्ड रूल क्या बोलता है, कैश में है पर लेस देन 50 है, यानी लेस ग्रेटर देन 100 भी नहीं है, ये वाला भी ब्लॉक नहीं है, बट लेस देन 50 है, तो उस समय आपको कोई भी डिस्काउंट वाला एक्शन नहीं परफॉर्म होगा, ओनली ऑर्डर एक्सेप्ट होगा। चौथा रूल क्या बोलता है, आप कैश में नहीं है तो फिर आप चेक करोगे उसका क्रेडिट गुड है क्या, हाँ है, तो यू विल गेट एक्सेप्ट ऑर्डर।
नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, कैश में नहीं है और क्रेडिट भी अच्छा नहीं है, तो फिर क्या होगा, रिजेक्ट ऑर्डर। और इस इन सब में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर नहीं कंसिडर हो पा रही है या बियॉन्ड दिस स्कोप है, तो उस समय आप ऑब्जर्व करोगे कि दे विल इट शुड प्रिंट अ एक्सेप्शन रिपोर्ट, तो आपका सिस्टम कहीं पे भी कोलैप्स नहीं होगा। तो आपने देखा होगा कि डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन सो मेनी rule sets are created. Okay, so इसका फायदा क्या है? So now you will see a decision table is in the standard form, properly clearly understandable है, कोई भी unambiguous entry नहीं है, सारी चीजें clearly identified है. Okay, second, a decision table is concerned with logical decision rules. तो जितना भी यहाँ पे कंडीशंस या डिसीजंस या रूल सेट किया हुआ है, वो सारे प्रॉब्लम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस के पैटर्न में वर्क कर रहे हैं. उसके बाद यहाँ पे कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है कि जो इनकम्प्लीट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब अब इसके बाद में मैंने क्या करना, ऐसा अनआंसर्ड, इनकंसिस्टेंट या इनकम्प्लीट कोई भी प्रोग्राम लॉजिक नहीं है, क्योंकि हर एक्शन का यस नो जो भी जस्टिफाइड वे में चाहिए वो मेंशन्ड है. काफी प्रोग्राम पैकेजेस में क्या होता है कि ये आपका जो डिसीजन टेबल है ना, इट कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कंप्यूटर प्रोग्राम. तो जो प्रोग्रामिंग कॉस्ट है, मतलब प्रोग्रामिंग कॉस्ट यहाँ पे ये मीनिंग है कि जितना भी हमको एक ह्यूमन टाइम लगता है, ह्यूमन एफर्ट लगता है टू डिजाइन दैट कोड, वो रिड्यूस्ड हो जाता है. A decision table facilitates checks for redundancies and contradictions. अगर कुछ और उसको स्प्लिट अप करना है, वो चेक प्रॉपर हुआ क्या, लास्ट लास्ट डिसीजन तक वो प्रॉपरली स्प्लिट अप हुआ कि नहीं, कोई चीजें ऐसी तो नहीं है कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही है, तो उसको चेक करने के लिए डिसीजन टेबल बहुत हेल्प करता है. देन आप चाहे उतना कॉन्ट्राडिक्शन उसमें एक्सपांड कर सकते हो, लॉजिक को बार बार रिवाइज कर सकते हो. सो फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी इट इज वेरी क्लियर that a proper communication can be established between the members of the development team, users, managers, कोई भी हो इसके साथ आप अच्छे से काम कर सकते. सो नेक्स्ट, डिसीजन ट्री जो है, ये डिसीजन ट्री कैन बी यूज्ड इन डिसीजन एनालिसिस. जैसे अभी हमने डिसीजन टेबल देखा, तो वैसे ही कंडीशन एट द ब्रांच और उसके या हम कह सकते हैं कि रूट पे हमारी कंडीशन होंगी और उसके जो ब्रांचेस हैं उसको उसके रिलेटेड एक्शंस होंगी. ठीक है, और दीज एक्शंस आर फॉलोड बाय द एक्शन वर्ड्स. तो जो भी टर्मिनल्स होते हैं ना रूट के, ट्री के जो टर्मिनल्स होंगे उन पे सब पे एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस रहेगा. ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं. सेम वही एग्जांपल है. सो हियर यू सी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये रूट पे लिया, तो उसमें दो चीजें हैं, क्रेडिट पे लेना है कि नहीं क्रेडिट पे लेना है, ऑन क्रेडिट देना है कि कैश देना है. ठीक है, अगर नो क्रेडिट है, ऑन क्रेडिट अगर हम दे रहे हैं तो प्रॉपर क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं है तो ऑर्डर रिजेक्ट होगा, गुड क्रेडिट रिकॉर्ड है तो ऑर्डर एक्सेप्ट होगा. ये हो गया एक पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या हो गया, आपको अगर कैश में है, यहाँ पे बाय मिस्टेक हुआ है, क्रेडिट कॉपी हो गया, यहाँ पे कैश चाहिए. अगर आपका कैश पे है और आपकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 100 है तो 20% क्वांटिटी बिटवीन 50 to 100 है तो 10%, और क्वांटिटी लेस देन 100, सॉरी माय मिस्टेक ओवर हियर, क्वांटिटी लेस देन 50 है तो 0% डिस्काउंट. तो ये आप देखेंगे कि ये जो डिसीजन टेबल है इसके बेसिस पे हमने या इस पर्टिकुलर सेम प्रॉब्लम को इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग विच एक्शन
आइदर कैश, क्रेडिट, डिस्काउंट किस तरीके से वर्कआउट करना है। ओके।